नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हिंदी विषय के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में विलोम टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विलोम शब्द को। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन्यासी का विलोम शब्द है। तो याद रखिएगा, सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। यदि हम अन्य विकल्पों को देख लें तो यहाँ पर विकल्प डी में देखिए विरक्त लिखा हुआ है। विरक्त का विलोम होता है अनुरक्त। विरक्त का विलोम होता है अनुरक्त। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सन्यासी शब्द है इसका विलोम तो आपने देख लिया कि गृहस्थ होता है, लेकिन सन्यासी शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए आप वर्तनी के लिहाज से भी सन्यासी को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि गुप्त का विलोम शब्द है। तो याद रखिएगा, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। यह इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प सही हो जाएगा। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। यदि हम अन्य शब्द को देखें तो गूढ़ का विलोम होता है अगूढ़। निष्ठा का विलोम होता है अनिष्ठा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो याद रखिएगा, स्थावर का विलोम होता है जंगम। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। स्थावर का विलोम होता है जंगम। यदि हम अन्य शब्दों को देखें तो जड़ शब्द का विलोम होता है चेतन। इसी प्रकार अचल का विलोम होता है चल या सचल। क्लियर है। चंचल का विलोम होता है स्थिर या एकाग्र। ध्यान रखेंगे, चंचल का विलोम होता है स्थिर या एकाग्र। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, चंचल का विलोम अचंचल भी लिखा हो तब भी आप उसको सही मानेंगे, और निश्चल भी होता है। निश्चल भी चंचल का विलोम होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। चंचल का विलोम निश्चल भी होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यहाँ पर देखिए नूतन का विलोम होता है पुरातन। यहाँ पहला युग्म बिल्कुल सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही हो जाएगा। नूतन का विलोम होता है पुरातन। क्लियर है। यदि हम अन्य विकल्प को देखें तो यहाँ पर देखिए कर्कश का जो विलोम होता है वो होता है मधुर। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निषिद्ध का विलोम होता है विहित, और तुच्छ का विलोम होता है महान। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यहां पर देखिए नेकी का विलोम भलाई लिखा है। ये नेकी और भलाई विलोम नहीं है, जबकि ये समानार्थी शब्द है। इसी प्रकार तरुण और किशोर भी समानार्थी हैं। विभक्त और पृथक ये भी समानार्थी हैं। दीर्घकाय का विलोम होता है कृशकाय। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प सही हो जाएगा। दीर्घकाय का विलोम क्या होता है कृशकाय। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प सही होगा। यहां देखिए नेकी भलाई तरुण किशोर और विभक्त पृथक ये क्या है समानार्थी शब्द है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि आविर्भाव का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प सही हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या होता है तिरोभाव होता है। अगर हम अन्य विकल्प को देखें तो विकल्प बी में देखिए विरक्ति लिखा है। तो विरक्ति का विलोम क्या होगा अनुरक्ति होगा। क्लियर। यहां पर एक बात और मैं आपको याद दिलाऊं, अभी आपने प्रश्न संख्या 1 में ही विरक्त देखा था। देखिए विरक्त अगर लिखा होगा तो उसका विलोम अनुरक्त होगा, और अगर विरक्ति लिखा होगा तो इसका विलोम क्या होगा अनुरक्ति। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां पर कई लोग प्रश्न को गलत कर देते हैं। अगर मैं बात करूं अंत का विलोम, तो अंत का विलोम प्रारंभ होता है, और अधोगति का विलोम होता है ऊर्ध्वगति। अधोगति का विलोम क्या होता है ऊर्ध्वगति। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो देखिए अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, ये बिल्कुल सही है। आचार का विलोम अनाचार, ये भी सही है। गुप्त का विलोम मुक्त लिखा हुआ है। देखिए गुप्त का विलोम अभी आपने पढ़ा है कि गुप्त का विलोम क्या पढ़ा आपने प्रकट होता है। क्लियर है। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये विलोम युग्म सही नहीं है। गुप्त का विलोम क्या होता है प्रकट होता है। और डी विकल्प में लिखा है कुटिल का विलोम सरल होता है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। गुप्त का विलोम क्या होता है प्रकट होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का विलोम क्या होता है कृपा, यानी प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प सही हो जाएगा। कोप का शब्द का विलोम होता है कृपा। क्लियर। अगर मैं बात करूं अन्य विकल्प की, तो विकल्प बी में देखिए असंतुष्ट लिखा है। असंतुष्ट का विलोम क्या होता है असंतुष्ट का विलोम होता है संतुष्ट, और वही खेद का विलोम होता है प्रसन्नता या हर्ष। क्लियर। जैसे कहा जाता है कि खेद व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर। तो उसका विलोम क्या होता है प्रसन्नता या हर्ष। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यहां पर देखिए करुण लिखा है। तो करुण का विलोम क्या होता है निष्ठुर, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प ही सही हो जाएगा। करुण का विलोम क्या होता है निष्ठुर होता है। क्लियर। अगर मैं अन्य की बात करूं तो देखिए आस्तिक लिखा है विकल्प बी में। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। सुदूर का विलोम होता है सन्निकट। देखिए यहां सन्निकर नहीं सन्निकट होता है। क्लियर है। सुदूर का विलोम क्या होता है सन्निकट होता है। क्लियर है। या सुदूर का अगर विलोम अदूर भी लिखा हुआ है तब भी आप उसको सही करिएगा। क्लियर है। सुदूर का विलोम सन्निकट या अदूर होता है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो यहां पहला लिखा है सरल। सरल का विलोम होता है जटिल, ये बिल्कुल सही है। अगला है साकार। साकार का विलोम क्या होता है साकार का विलोम निराकार होता है, ये भी सही है। अगला लिखा हुआ है सादर। सादर का विलोम क्या होता है निराधार।
ये भी सही है। साक्षर का विलोम अक्षर लिखा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा साक्षर का विलोम अक्षर नहीं होता है, साक्षर का विलोम निरक्षर होता है, क्लियर है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये यहाँ पर जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे साक्षर का विलोम क्या होता है, निरक्षर, क्लियर है। और सादर का निराधार, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि नश्वर का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा नश्वर का विलोम होता है शाश्वत, क्लियर है। नश्वर का विलोम क्या होता है, शाश्वत। प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प सही होगा। शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहे, क्लियर है। यानी प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। शाश्वत का विलोम नश्वर। आदर का विलोम अनादर होता है। अनियमित का विलोम नियमित होता है। और अमर का विलोम मर्त्य होता है। देखिए अमर का भी विलोम बहुत पूछा जाता है कि अमर का विलोम क्या होता है, मर्त्य होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखिए संयुक्त का विलोम क्या होता है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। अगला देख लीजिए, अगर मैं बात करूं वियोग की, तो वियोग का विलोम क्या होता है, वियोग का विलोम होता है संयोग, क्लियर है। वियोग का विलोम क्या होता है, संयोग। इसी तरह से परुष लिखा हुआ है। परुष, परुष का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। परुष का मतलब होता है कठोर, क्लियर है। परुष का मतलब क्या होता है, कठोर। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, कोमल। पत्थर का विलोम मोम होता है, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि अथ का विलोम क्या होगा। ये बहुत पूछा जाता है, ये आरओ यारो की भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अथ का विलोम क्या होता है, इति। इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 का बी विकल्प भी सही हो जाएगा। अथ का विलोम क्या होगा, इति होता है। अगर मैं अन्य विकल्प की बात करूं तो देखिए विकल्प डी में इधर लिखा है, तो इधर का विलोम क्या होता है, उधर, क्लियर है। और अथ का विलोम क्या होता है, इति। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। तो याद रखिएगा अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक। क्या होता है, वैकल्पिक। प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम क्या होता है, वैकल्पिक होता है, क्लियर। अगर हम बात कर ले पसंद के विलोम की, तो पसंद का विलोम होता है नापसंद। और जरूरी का विलोम होता है गैर जरूरी, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि साहस शब्द का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा साहस का विलोम होता है भय। साहस का विलोम क्या होता है, भय। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प सही हो जाएगा। साहस का विलोम होता है भय। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है दुकूल। दुकूल का विलोम प्रतिकूल, जबकि प्रतिकूल विलोम होता है किसका, अनुकूल का। तो ये पहला सही नहीं है। अजर, अजर का विलोम क्या होता है, जरा, क्लियर। तो ये भी नहीं सही है। सत्कर्म, सत्कर्म का विलोम होता है दुष्कर्म। ये भी सही नहीं है। विश्वास, विश्वास का विलोम क्या होता है, अविश्वास। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्वास का विलोम क्या होता है, अविश्वास। तो याद रखेंगे अन्य विलोम को भी ध्यान में रखेंगे। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, अजर का विलोम जरा, और सत्कर्म का विलोम क्या होता है, दुष्कर्म होता है। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि अमावस्या का विलोम क्या होता है। तो देखिए रिपीटेड है, अभी आया था एक प्रश्न में। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। यानी प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अमावस्या का विलोम क्या होता है, पूर्णिमा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्ण पक्ष का विलोम क्या होता है, तो शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। जैसे जो कृष्ण पक्ष होता है तो अंधेरी रात, और शुक्ल पक्ष में उजाली रात होती है, तो ये आपस में विलोम हो जाएंगे। प्रज्ञा का विलोम होता है अविवेक, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, क्लियर है। कृतज्ञ का मतलब किसी की, अगर मान लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर उपकार किया तो आप उस उपकार को मानने वाले हैं, तो आप उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्लियर है। और उसको न मानने वाला कृतज्ञ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निरक्षर का विलोम क्या है। तो निरक्षर का विलोम होता है साक्षर। इस प्रकार यहाँ प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प सही हो जाएगा। निरक्षर का विलोम क्या होता है, साक्षर। प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। जैसे अनपढ़ है, तो अनपढ़ का विलोम क्या होता है, पढ़ा लिखा। और अक्षर का विलोम क्या होता है, क्षर। अक्षर का विलोम क्या होता है, क्षर। ये जो अ लगता है आगे, ये नेगेटिव सेंस को देता है, ठीक है। अक्षर का विलोम क्या होता है, क्षर। अगला है प्रश्न संख्या, अक्षर का मतलब हो गया कि जिसका क्षरण न हो पाए, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि उर्वर, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा। तो उर्वर का विलोम हो जाएगा ऊषर। तो यानी पहला को ए से मिला लेंगे। दूसरा लिखा है बंजर, बंजर का क्या हो जाएगा, उपजाऊ, यानी दूसरे का बी हो जाएगा। गरिमा, गरिमा का क्या हो जाएगा, गरिमा का हो जाएगा लघिमा, यानी तीसरे को डी से मिलाएंगे, क्लियर है। और चौथा है आग्रह, आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह, यानी चौथे को सी से कोरिलेट करेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सी विकल्प आपका सही हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, यहां देख लीजिए, उर्वर का ऊषर, बंजर का उपजाऊ, गरिमा का लघिमा, और आग्रह का दुराग्रह। अगला प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वाले प्रश्न आप लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ देखिए सुगम का दिया है संगम, जबकि अभी चर्चा हुई थी कि सुगम का विलोम क्या होता है, दुर्गम, क्लियर है। तो इस प्रकार यहाँ पर यही जो युग्म है यही सही नहीं है। सुगम का विलोम आप याद रखेंगे दुर्गम होता है, ठीक है। अगर हम अन्य विकल्प को देख लें तो जैसे भोक्ता का विलोम होता है भोग्य, ये बिल्कुल सही है। प्रसन्न का विलोम होता है विपर्ण, प्रसन्न का विलोम क्या होता है, विपर्ण। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न भी होता है, क्लियर है। प्रसन्न का विलोम दुखी भी होता है, और प्रसन्न का विलोम कई बार खिन्न शब्द भी आता है, क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और समास का विलोम व्यास होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। समास का विलोम क्या होता है, व्यास, क्लियर। तो इस प्रकार आपने सबको देख लिया। तो यहाँ पर प्रसन्न का विलोम जो है ये विपर्ण के अलावा आप दुखी, अप्रसन्न और खिन्न भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशुद्ध विलोम युग का चयन करिए। पहला दिया गया कर्कश।
देखिए कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर। ये बिल्कुल सही है। नहीं लोग कहते हैं बहुत कर्कश आवाज़ है तुम्हारी, ठीक है, या बहुत तुम कर्कश बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या होता है? अनैश्वर्य। क्लियर, ये भी सही है। ऋजु का विलोम होता है वक्र। ये भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। डी विकल्प में लिखा है ऐहिक, और ऐहिक का विलोम लिखा है लौकिक। देखिए ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। क्लियर है, ऐहिक हो गया यानी सांसारिक, पारलौकिक हो जाएगा इसका विलोम। क्लियर है, तो यानी प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा? पारलौकिक। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि उथला शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा उथला का विलोम क्या होता है? उथला का विलोम होता है समतल। प्रश्न संख्या 22 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम बात कर लें गहरा का विलोम, तो गहरा का विलोम होता है छिछला। क्लियर है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। समतल का मतलब विलोम क्या होता है? ऊबड़ खाबड़। क्लियर है, यानी उथला, और समतल का मतलब प्लेन। अगला है प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि स्वर्ग का विलोम क्या होता है। तो स्वर्ग का विलोम होता है नरक, यानी प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प सही हो जाएगा। स्वर्ग का विलोम होता है नरक। अगर हम बात करें बैकुंठ की, देवलोक की और परमधाम की, तो याद रखिएगा ये तीनों जो शब्द हैं वो स्वर्ग के समानार्थी हैं। यानी बैकुंठ बोला जाए, देवलोक या परमधाम, ये सभी क्या है? समानार्थी हैं स्वर्ग के। अगर विलोम पूछा जाए तो स्वर्ग का विलोम नरक होता है। अगला प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है राग का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा राग का विलोम होता है विराग। राग का विलोम क्या होता है? विराग। प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। राग का विलोम क्या होता है? विराग। याद रखिएगा ये जो राग और अनुराग शब्द है ये समानार्थी शब्द है। क्लियर है, तो यदि कभी आपसे अनुराग का विलोम पूछा जाए तो अनुराग का विलोम भी क्या होगा? विराग। तो याद रखिएगा राग का विलोम भी विराग और अनुराग का विलोम भी विराग होगा। क्लियर है, और आसक्ति लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? अनासक्ति। क्लियर है, अनुरक्ति लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? विरक्ति। और इसी प्रकार अगर अनुरक्त लिखा होता तब उसका विलोम क्या होता? विरक्त। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा सूक्ष्म का विलोम होता है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। स्थूल, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। क्लियर। अगर हम अन्य विकल्प की बात कर लें तो देखिए विकल्प बी में लिखा है बारीक, तो बारीक का विलोम क्या होगा? मोटा। क्लियर है, सी विकल्प में लिखा है छीण, छीण का विलोम क्या होता है? पुष्ट। क्लियर है, छीण का विलोम क्या होता है? पुष्ट। अगर हम बात करें पतला की, तो पतला का विलोम क्या होता है? मोटा, और सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन, यानी प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प सही हो जाएगा। स्वाधीन का विलोम क्या होता है? पराधीन। यदि हम अन्य विकल्प को देख लें तो स्वतंत्र का विलोम होता है परतंत्र, स्वच्छंद का विलोम होता है अस्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब स्वतंत्र से है, ठीक है। स्वच्छंद का क्या होता है? यानी स्वच्छंद का मतलब कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, स्वच्छंद है। तो स्वच्छंद का क्या होगा? अस्वच्छंद। स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन, निरंकुश का हो जाएगा अंकुश। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि सन्मार्ग का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा सन्मार्ग का विलोम क्या होता है? कुमार्ग होता है। क्लियर, यानी सही मार्ग, उसका विलोम क्या हो जाएगा? कुमार्ग। यानी प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि सहज मार्ग का, तो याद रखिएगा सहज मार्ग का हो जाएगा असहज मार्ग। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि घृणा का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा घृणा का विलोम होता है प्रेम, यानी प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प सही हो जाएगा। घृणा का विलोम क्या होगा? प्रेम। इसी प्रकार अगर नफरत का विलोम पूछा जाए तो मोहब्बत होगा, प्रताड़ना का विलोम प्यार होगा, और हिंसा का विलोम अहिंसा होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा मूर्त का होता है अमूर्त, यानी प्रश्न संख्या 29 का ए विकल्प सही हो जाएगा। मूर्त का विलोम क्या होता है? अमूर्त होता है। क्लियर है, अगर हम अन्य विकल्प की बात कर लें तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनाहुत का क्या होगा, तो आहूत हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, और अमृत का क्या हो जाएगा? विष, गरल या हलाहल। क्लियर है, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष, गरल या हलाहल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि सम शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा सम का जो विलोम होगा वो होगा विषम, यानी प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प सही हो जाएगा। सम का विलोम क्या होगा? विषम होगा। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि लोक शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा लोक शब्द का विलोम क्या होता है? लोक का विलोम होता है परलोक। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प सही हो जाएगा। लोक का विलोम क्या होगा? परलोक होगा। प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो लोक है इसका विलोम तो आपने परलोक देख लिया। अगर आपसे आलोक का विलोम पूछा जाए तो याद रखिएगा आलोक का विलोम होता है तिमिर। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि सम्मुख का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। इस प्रकार प्रश्न संख्या 32 का ए विकल्प सही हो जाएगा। सम्मुख का मतलब सामने। क्लियर, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो प्रमुख का विलोम याद रखिएगा गौण होता है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि वक्ता का विलोम क्या होगा। वक्ता मतलब बोलने वाला, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? श्रोता। प्रश्न संख्या 33 का सी विकल्प सही हो जाएगा। वक्ता का विलोम क्या हो जाएगा? श्रोता। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि आवृत्त का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा आवृत्त का विलोम क्या होता है? अनावृत्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। आवृत्त का विलोम क्या होगा? अनावृत्त। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35,
प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो यहाँ देखिए पहला लिखा है भद्र, भद्र का विलोम अभद्र, ये बिल्कुल सही है। अगला है भय, भय का विलोम है साहस, ये भी सही है। मूढ़ का विलोम होता है ज्ञानी, ये भी सही लिखा है। और मान्य का विलोम लिखा है धान्य, ये गलत है। मान्य का विलोम क्या होता है? अमान्य। क्लियर है? मान्य का मतलब होता है स्वीकृति, और जब आप कहते हैं अमान्य तो यानी वहां पर स्वीकृति का भाव नहीं है। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 35 का डी विकल्प सही हो जाएगा। मान्य का विलोम क्या होगा? अमान्य हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म विलोम का नहीं है। पहला लिखा है सदाचार का विलोम दुराचारी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां पर पहला ही विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो रहा है? अगर आपने इसमें थोड़ी सी लापरवाही की तो ये प्रश्न गलत हो जाता। देखिए सदाचारी लिखा होता तब उसका विलोम होता दुराचारी, यहां पर सदाचार लिखा है तो सदाचार का विलोम क्या होगा? दुराचार। क्लियर है? देखिए दुराचारी किसी व्यक्ति के संदर्भ में बात हो रही है, और अगर हम कहते हैं दुराचार तो ये उसके आचरण के बारे में बता रहा है, और जब हम कह देते हैं दुराचारी तो वो आचरण जो कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? तो सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? दुराचार, और सदाचारी का विलोम क्या होगा? दुराचारी। क्लियर है? बाकी देख लीजिए, सम का विलोम विषम होता है, ये बिल्कुल सही है। समर्थक का विलोम विरोधी होता है, ये बिल्कुल सही है। और समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, ये भी सही है। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि। देखिए जैसे मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया था अनुरक्ति और विरक्ति के बीच और अनुरक्त और विरक्त के बीच, ठीक उसी तरह का प्रश्न है ये। सदाचार का विलोम दुराचार होगा, ना कि दुराचारी। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, पूछा जा रहा है कि बर्बर का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा बर्बर का विलोम क्या होता है? सभ्य होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 37 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। बर्बर का विलोम क्या होगा? सभ्य हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम अन्य विकल्प की बात कर लें तो दुर्बल का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्बल का विलोम हो जाएगा सबल। क्लियर है? निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन। और सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा? कुरूप। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि निष्कलुष का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा निष्कलुष का विलोम होता है कलुष। इस प्रकार प्रश्न संख्या 38 का सी विकल्प सही हो जाएगा। निष्कलुष का विलोम क्या होगा? कलुष। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए, अगर पूछा जाए कुख्यात का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा कुख्यात का विलोम विख्यात होता है। कृतघ्न का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ होता है। क्लियर है? निष्कलुष का कलुष चर्चा हो गई है। और मीठा का विलोम क्या होता है? कड़वा होता है। क्लियर? प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। तो याद रखिएगा ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक। क्लियर है? प्रश्न संख्या 39 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक। अगर हम बात करें भौतिक की, तो भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक। क्लियर है? ये बिल्कुल सही है। लौकिक का विलोम यहाँ पर सांसारिक दे रहा है, ये गलत है। यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है। देखिए लौकिक का विलोम जो होता है, इस लौकिक का विलोम भी पारलौकिक होता है, और सांसारिक का विलोम भी पारलौकिक, ऐहिक का विलोम भी पारलौकिक। क्लियर है? देखिए ऐहिक का मतलब इसी लोक की बात हो रही है, लौकिक भी जो कर रहा है जो दिख रहा है, यानी सांसारिक दुनिया की ही बात हो रही है। क्लियर है? यानी ऐहिक, लौकिक और सांसारिक ये सभी एक ही भाव रख रहे हैं, और इन सब का विलोम क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का विलोम पारलौकिक, लौकिक का विलोम पारलौकिक, और सांसारिक का विलोम पारलौकिक। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये विलोम नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। यानी प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए, विकल्प ए में कर्षण लिखा है। अगर आपसे कर्षण का विलोम पूछा जाए तो कर्षण का विलोम भी क्या होता है? विकर्षण होता है। क्लियर है? ये भी बात ध्यान रखिएगा, आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण, और कर्षण का विलोम भी क्या होता है? विकर्षण। ठीक है? इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? देखिए ये जो आकर्षण है और कर्षण दोनों एक भाव रखता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। अगर हम अपमान की बात करें तो अपमान का विलोम होता है सम्मान। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है। तो याद रखिएगा सरल का विलोम कौन सा नहीं है? सरल का विलोम यहाँ पर निरर्थक, ये नहीं है। ठीक है? तो याद रखिएगा निरर्थक जो है ये किसका विलोम होता है? सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। क्लियर है? सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल का विलोम कठिन हो जाएगा। क्लियर है? सरल का विलोम कठिन हो जाएगा, सरल का विलोम कुटिल हो जाएगा, सरल का विलोम वक्र हो जाएगा। क्लियर है? सरल के ये तीनों विलोम हो जाएंगे, लेकिन निरर्थक की अगर हम बात करें तो ये किसका विलोम होता है? सार्थक का। क्लियर है? सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि अमृत। तो याद रखिएगा अगर कुटिल, वक्र और कठिन दिया गया और विलोम पूछा जा रहा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल। अगला प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि अमृत का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा अमृत का विलोम हो जाएगा यहाँ पर विष। यानी प्रश्न संख्या 42 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। देखिए जो विकल्प में सुधा लिखा है ये अमृत का ही क्या है? पर्यायवाची है। क्लियर है? कई बार सुधा को पर्यायवाची में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है। जलज ये भी कमल का पर्यायवाची होता है। भय का विलोम क्या होता है? साहस होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पौराणिक, तो पौराणिक का विलोम क्या होता है? अपौराणिक होता है। क्लियर है? और अगर हम प्राचीन की बात कर लें तो प्राचीन का विलोम होता है नवीन। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पौराणिक का विलोम यहाँ पर क्या होना चाहिए? अपौराणिक होना चाहिए। क्लियर है? जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। कनिष्ठ का विलोम
ज्येष्ठ होता है, ये बिल्कुल सही है। उग्र का विलोम सौम्य होता है, ये भी सही है। और ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, ये भी सही है। क्लियर है? अगर हम बात करें पौराणिक की तो इसका क्या हो जाएगा? अपौराणिक। और प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? नवीन। याद रखिएगा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन भी होता है, तो याद रखिएगा प्राचीन का दो विलोम आपको ध्यान में रखना है, नवीन और अर्वाचीन। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि तामसिक का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा तामसिक का विलोम होता है सात्विक। प्रश्न संख्या 44 का ए विकल्प से हो जाएगा, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। अभय का विलोम होता है भयभीत। दृढ़ का विलोम होता है अदृढ़। और सामिश का विलोम होता है निरामिष। याद रखिएगा सामिश कई बार पूछा गया है, इसका विलोम क्या होता है? निरामिष। अगला प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अभी आपने पढ़ा है कि अमृत का विलोम क्या होता है? विष। और अमृत का पर्यायवाची भी अभी आपने सुधा को पढ़ा था। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 45 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अमर के विलोम की, तो अमर का विलोम क्या होता है? मर्त्य होता है। अगला प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है कि निंदा का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा निंदा का विलोम होता है स्तुति। प्रश्न संख्या 46 का यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47 पूछा जा रहा है कि आकाश का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा आकाश का विलोम पाताल होता है। प्रश्न संख्या 47 का बी विकल्प सही हो जाएगा, आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। अगर मैं बात करूं अनर्थ की, तो अनर्थ का विलोम क्या होता है? अर्थ होता है। अनघ का विलोम क्या होता है? अघ होता है। क्लियर? प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा पृथ्वी का अगर विलोम पूछा जाए तो आप आकाश बताएंगे। क्लियर है? यहाँ पर प्रश्न संख्या 48 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। अगर हम बात करें गोचर का, तो गोचर का विलोम होता है अगोचर। और लौकिक का क्या होता है? अलौकिक या पारलौकिक भी होता है, आप ये दोनों पढ़ चुके हैं। अलौकिक का विलोम लौकिक और लौकिक का विलोम अलौकिक के साथ पारलौकिक भी होता है। अगला प्रश्न संख्या 49 पूछा जा रहा है कि संतोष महाधन है, तो संतोष का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा संतोष का विलोम होता है असंतोष। इस प्रकार प्रश्न संख्या 49 का ए विकल्प सही हो जाएगा, संतोष का विलोम क्या होता है? असंतोष। अगर हम बात करें अस्वीकार के विलोम का, तो इसका विलोम होता है स्वीकार। सहयोग का विलोम होता है असहयोग। और असार का विलोम क्या होता है? सारगर्भिक। क्लियर है? तो याद रखिएगा असार का विलोम क्या होता है? सारगर्भिक। ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50 पूछा जा रहा है कि जटिल का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा जटिल का विलोम अभी आपने पढ़ा है, तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 50 का ए विकल्प सही हो जाएगा, जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। अगला देखिए, अगर हम बात करें कि सरल और किसका विलोम हो जाएगा, तो जटिल के अलावा कठिन और कुटिल का भी विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो याद रखेंगे जटिल, कठिन और कुटिल इन तीनों का विकल्प सरल होगा। टेढ़ा का विलोम हो जाएगा सीधा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है कि स्तुत्य का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा स्तुत्य का विलोम हे होगा। यानी प्रश्न संख्या 51 का सी विकल्प। देखिए स्तुति कहा जाता है ना किसी की वंदना करना, स्तुति यानी या उसकी बहुत प्रशंसा करना। क्लियर है? लोग कहते हैं क्या बात है, सभी लोग प्रधानमंत्री की स्तुति कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह की चर्चाएं होती है, तो मैंने स्तुति, या कई बार आपको तंज कसते हुए कहा जाता है कि यदि मान लीजिए आप किसी की प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं तो लोग पूछते हैं क्या बात है, आजकल स्तुति वंदना चल रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके व्यवहारिक रूप में आप समझ सकते हैं। तो स्तुत्य का विलोम क्या होगा? हे। क्लियर? अगर हम बात करें हास का विलोम, तो हास का विलोम क्या हो जाएगा? रुदन। क्लियर? हानि का विलोम क्या हो जाएगा? लाभ। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 52 पूछा जा रहा है कि जड़ का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम होता है चेतन। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 का डी विकल्प सही हो जाएगा, जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि जल का विलोम क्या होता है? तो जल का विलोम थल होता है। मूर्ख का विलोम क्या होता है? पंडित होता है। क्लियर? तो इसको भी ध्यान रखेंगे। लौकिक, देखिए लौकिक बहुत पूछ रहा है, लौकिक का विलोम क्या होगा? लौकिक का अलौकिक होगा या पारलौकिक होगा। क्लियर? तो याद रखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगर पूछा जाए कि कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होगा? तो कुटिल का विलोम क्या होगा? सरल होगा। और अभी आपने सरल और किसका देखा था? जटिल का भी और कठिन का भी। यानी जटिल, कठिन और कुटिल तीनों का विलोम सरल होता है। अगला है सांसारिक। देखिए सांसारिक का विलोम क्या होगा? पारलौकिक। क्लियर? लौकिक का विलोम भी पारलौकिक, एह लौकिक का भी विलोम पारलौकिक। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 54 पूछा जा रहा है कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर है। यहाँ पर विपरीत अर्थ वाला आपको शब्द रखना है। तो देखिए अनुरक्ति का विलोम अभी आपने क्या पढ़ा था? विरक्ति। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 54 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति। क्लियर? अगर हम बात करें अनुरक्त के विलोम की, तो अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। क्लियर? अगला है प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर युग्म जो है ये असंगत है विलोम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पहला दिया गया है घात, तो घात का विलोम क्या होता है? प्रतिघात। ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है प्रसारण, प्रसारण का विलोम क्या होता है? संकुचन। ये भी सही है। शाश्वत का विलोम क्या होता है? सदैव। देखिए शाश्वत शब्द का अर्थ ही सदैव होता है। क्लियर है? शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 55 का सी विकल्प सही हो जाएगा, शाश्वत का विलोम नश्वर होगा। और खग का विलोम मृग होगा। ये बिल्कुल सही दिया है। यानी प्रश्न संख्या 55 का आपको सी विकल्प सही करना है, शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला देखिए प्रश्न संख्या 56 पूछा जा रहा है कि ऋजु का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा ऋजु का विलोम अभी आपने पढ़ा था वक्र होता है। प्रश्न संख्या 56 में डी विकल्प सही जाएगा, ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। अगर मैं बात करूं सीधा का विलोम, तो सीधा का विलोम क्या होता है? उल्टा होता है। और सरल का विलोम क्या होता है? कठिन होता है। क्लियर? सरल का विलोम कठिन भी, कुटिल भी और जटिल भी होता है। क्लियर?
अगला देखिए प्रश्न संख्या 57 पूछा जा रहा है कि व्यास का विलोम क्या है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। क्लियर है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए विकल्प से हो जाएगा, व्यास का विलोम समास होगा। अगर मैं बात कर लूँ संक्षेप के विलोम की, तो संक्षेप का विलोम क्या होता है, विस्तृत। लघु का विलोम क्या होता है, दीर्घ। प्रश्न संख्या 58 में पूछा जा रहा है कि वैमनस्य का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य, यानी प्रश्न संख्या 58 का बी विकल्प से हो जाएगा, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। अनभिज्ञ यानी जो ना जानता हो, तो अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। क्लियर है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 59 का बी विकल्प से हो जाएगा, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। प्रश्न संख्या 60 देखिए पूछा जा रहा है कि हर्ष का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा हर्ष का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषाद। क्लियर है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 60 का यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा, हर्ष का मतलब खुशी से है, तो यहाँ पर विषाद हो जाएगा इसका विलोम। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको योग का विलोम देखना है, तो योग का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा योग का विलोम हो जाएगा आपका भोग। क्या हो जाएगा, भोग। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, योग का विलोम क्या हो जाएगा, भोग हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। रोग का विलोम पूछा जाए तो निरोग हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर रोगी रहता तब विलोम क्या होता, तब निरोगी हो जाता। क्लियर है। तब व्यक्ति के सेंस में बात होती। क्लियर है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और योग का विलोम भोग भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 62, प्रश्न संख्या 62 में पूछा जा रहा है कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा है। तो सबसे पहले तो आपको उत्तरी समझने की जरूरत है, ये क्या है। तो याद रखिएगा ये एक वस्त्र होता है जो कि कंधे पर लिया जाता है, तो ये उत्तरी। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र, यानी जो कमर के नीचे पहना जाता है उसको अधोवस्त्र कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 62 का यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा, उत्तरी का विलोम क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि उत्तरी एक प्रकार का कपड़ा होता है जो कंधे पर रखा जाता है, और इसका विलोम अधोवस्त्र होता है जो कमर के नीचे पहना जाता है, जैसे धोती और लुंगी। क्लियर। इसको धोती और लुंगी को क्या कहेंगे, अधोवस्त्र कहेंगे। क्लियर। प्रश्न संख्या 63 में पूछा जा रहा है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। तो ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प में ओजस्वी का विलोम होगा कांतिहीन। क्लियर। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, कांतिहीन। यानी प्रश्न संख्या 63 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। और कांतिहीन का मतलब क्या होता है, कांतिहीन का मतलब होता है निस्तेज। क्लियर। अगर हम बात करें मलिन का विलोम, तो मलिन का विलोम हो जाएगा पवित्र। प्रश्न संख्या 64 देखिए पूछा जा रहा है कि जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। श्वेतांबर का यहाँ पर आपको विलोम देखना है, तो श्वेतांबर का विलोम क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर का मतलब जो नग्न अवस्था में रहते थे। क्लियर है। आपने इसको प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 64 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अंबर का विलोम पूछा जाए तो अंबर का विलोम क्या होता है, अवनी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 65 पूछा जा रहा है कि उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण का विलोम क्या होगा, तो कृपण का विलोम होता है दानी। कृपण का विलोम क्या होता है, दानी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 65 का बी विकल्प सही हो जाएगा, कृपण का विलोम दानी हो जाएगा। अर्पण का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रहण। अर्पण का विलोम क्या होगा, ग्रहण। और सूरवीर का विलोम क्या हो जाएगा, कायर। क्लियर है। तो इनको भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 66 पूछा जा रहा है कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर ज्येष्ठ का आपको विलोम बताना है, तो ज्येष्ठ का विलोम यहाँ क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। यानी प्रश्न संख्या 66 का डी विकल्प सही हो जाएगा, ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। क्लियर है। अगर हम बात करें आदर्श की, तो आदर्श का विलोम होगा यथार्थ। क्लियर है। आदर्श का विलोम क्या होगा, यथार्थ। अगला प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है कि उद्धत का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा उद्धत का विलोम होगा विनीत। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा उद्धत का विलोम क्या होता है, विनीत होता है। इस प्रकार यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तम, तो उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, अधम। क्लियर है। और कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर। क्लियर है। अगला प्रश्न संख्या 68 पूछा जा रहा है कि विपरार्थक शब्द को चुनिए, शोषक का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा शोषक का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है, शोषक का विलोम क्या हो जाएगा, पोषक। यानी प्रश्न संख्या 68 का बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि प्रसारण का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था कि प्रसारण का विलोम संकुचन भी होता है, तो यहाँ संकुचन तो विकल्प नहीं है, आकुंचन है। तो याद रखिएगा प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा, आकुंचन। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 69 का सी विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन आप प्रसारण के विलोम को संकुचन भी याद रखेंगे। क्लियर है। अगर हम आरक्षण के विलोम की बात करें तो इसका विलोम होता है अनारक्षण। अगला प्रश्न संख्या 70 पूछा जा रहा है कर्कश का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा कर्कश का विलोम होता है मधुर। प्रश्न संख्या 70 का सी विकल्प सही हो जाएगा, कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर। अगर हम बात करें विवेकी की, तो विवेकी का विलोम क्या होगा, अविवेकी। विनम्र का विलोम क्या होगा, धृष्ट। याद रखिएगा विलोम पूछा जा रहा है, विनम्र का विलोम क्या होगा, धृष्ट। अगला है प्रश्न संख्या 71 पूछा जा रहा है कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। क्लियर है। यानी श्री गणेश का मतलब प्रारंभ से है और इतिश्री का मतलब समापन से। क्लियर है। यानी प्रश्न संख्या 71 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देखिए पूछा जा रहा है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। तो याद रखिए अभी इस पर चर्चा भी हुई थी, अर्वाचीन का है या नवीन का है, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर देखिए अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। क्लियर है। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 73 पूछा जा रहा है कि ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा ऋजु शब्द का विलोम होता है वक्र। ये भी अभी आप पढ़ चुके हैं, यानी प्रश्न संख्या 73 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और सरल की बात की जाए तो कुटिल, कठिन, इन दोनों का विलोम होता है सरल। सीधा का विलोम होता है टेढ़ा या उल्टा।
क्लियर है? सीधा का विलोम क्या होता है? टेढ़ा या उल्टा। और ऋजु का वक्र आपने पढ़ लिया है। अधः का विलोम क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अधः का विलोम क्या होता है? तो यहां पर देखिए अधः का विलोम जो है, कोई भी विकल्प यहां पर अधः का विलोम नहीं दिख रहा है, तो यहां पर ये प्रश्न डिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि अधः का विलोम क्या होता है? ऊपर ही होता है। अधः का विलोम क्या होता है? ऊपर ही। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न डिस्प्यूटेड हो गया। अगर हम बात करें पूर्ण के विलोम की, तो इसका पूर्ण का विलोम होता है अपूर्ण, खाली या रिक्त। क्लियर है? समाप्त का विलोम होता है प्रारंभ, और खत्म का विलोम क्या होता है? शुरू। यहां पर अधः का विलोम भी आप याद रखेंगे ऊपर ही होता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 75 पूछा जा रहा है कि उपकार का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा उपकार का विलोम यहां पर अपकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। उपकार का विलोम अपकार। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा अनिवार्य का विलोम जो है वो हो जाएगा वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 76 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों होता है। क्लियर? तो डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अपरिहार्य का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा परिहार्य का है। ठीक है? आपने कई बार देखा होगा जब नोटिस आती है आयोग से, तो लिखा जाता है कि अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को टाला जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपरिहार्य का विलोम क्या होता है? परिहार्य। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 77 पूछा जा रहा है कि विस्तृत का विलोम क्या होगा? तो विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त। यानी प्रश्न संख्या 77 का बी विकल्प सही हो जाएगा। विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें विस्तार की, तो विस्तार का विलोम क्या होता है? संक्षेप। विस्तार का विलोम क्या होता है? संक्षेप। प्रश्न संख्या 78 में पूछा जा रहा है कि उद्यम का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा उद्यम का विलोम होगा आलस्य। उद्यम का विलोम क्या होगा? आलस्य। प्रश्न संख्या 78 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। उद्यम का विलोम आलस्य हो जाएगा। नृप, नृप का मतलब क्या होता है? राजा। ठीक है? और नीरज शब्द जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। अगला है प्रश्न संख्या 79 पूछा जा रहा है कि उन्मुख का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा उन्मुख का विलोम होगा विमुख। यानी यहाँ पर बी विकल्प सही जाएगा। उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। अगर हम बात करें सम्मुख की विलोम, तो सम्मुख का भी विलोम क्या होता है? विमुख। क्लियर? तो यानी उन्मुख और सन्मुख ये दोनों सेम सेंस रखते हैं, इसका विलोम क्या जाएगा? विमुख। क्लियर? सम्मुख का मतलब सामने। क्लियर? और प्रमुख, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, प्रमुख का विलोम क्या हो जाएगा? गौण। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 80 पूछा जा रहा है कि आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तो आप पढ़ चुके हैं आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। प्रश्न संख्या 80 का सी विकल्प सही जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। आविर्भाव का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है उदय, अवतरण या प्रकट। और वहीं तिरोभाव का क्या होता है? अदृश्य हो जाना, अंतर्धान या लोप हो जाना। क्लियर? अगर हम बात करें प्रादुर्भाव, तो प्रादुर्भाव और आविर्भाव ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्लियर? संभाव का अर्थ होता है समान भाव रखने वाला। क्लियर? और अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। अगला प्रश्न संख्या 81 पूछा जा रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 81 का डी विकल्प सही जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण। अब यहाँ पर उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, और रोपण का अर्थ क्या होता है? लगाना। क्लियर? प्रत्यारोपण का अर्थ, प्रत्यारोपण का अर्थ क्या? शरीर से एक स्वस्थ और कार्यशील अंग निकालकर किसी दूसरे क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह पर लगाना, इसी को कहते हैं प्रत्यारोपित करना। अगला प्रश्न संख्या 82 पूछा जा रहा है कि उद्धत का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा उद्धत का विलोम यहाँ पर विनीत होता है। ये आपने अभी पढ़ा भी था। प्रश्न संख्या 82 का ए विकल्प से हो जाएगा। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? विनीत। अगर हम बात करें उद्धत के अर्थ की, तो उद्धत का मतलब होता है उग्र, प्रचंड, अक्खड़, ठीक है, दृष्ट, उज्जड, ये सब होता है अर्थ किसका? उद्धत का। और उसी का विपरीत क्या हो जाता है? विनीत। अगला प्रश्न संख्या 83 पूछा जा रहा है कि चिरंतन का विपरीतार्थक क्या होता है? तो याद रखिएगा चिरंतन का विपरीत होता है नश्वर। यानी प्रश्न संख्या 83 का ए विकल्प सही हो जाएगा। चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 84। अगर मैं बात कर लूँ चिरंतन के विलोम अर्थ की, तो चिरंतन का अर्थ होता है बहुत दिनों से चला आने वाला, यानी पुराना। और नश्वर का मतलब क्या होता है? नष्ट होने वाला, यानी नाशवान। अगर मैं बात करूं आरंभ के विलोम की, तो आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत। प्रश्न संख्या 84 में पूछा जा रहा है कि ग्रस्त का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। यानी प्रश्न संख्या 84 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त। ग्रस्त का मतलब होता है जकड़ा हुआ होना, यानी प्रभावित होना, और मुक्त का मतलब बंधनहीन, यानी स्वतंत्र। वहीं अगर बात करें स्वच्छंद के विलोम की, तो याद रखिएगा स्वच्छंद का विलोम होता है अस्वच्छंद। क्लियर? और खुला का विलोम क्या होता है? बंद होता है। क्लियर? अगला है प्रश्न संख्या 85 पूछा जा रहा है कि हास का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा हास का विलोम होता है रुदन। यानी प्रश्न संख्या 85 का डी विकल्प सही हो जाएगा। हास का विलोम क्या हो जाता है? रुदन। क्लियर? अगर मैं बात करूं रुग्ण की, तो रुग्ण का विलोम क्या होता है? तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। रुग्ण का विलोम स्वस्थ होता है। क्लियर? रुग्ण का विलोम स्वस्थ होता है। यानी प्रश्न संख्या 86 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। रुग्ण का विलोम स्वस्थ होता है। देखिए जो रुग्ण शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? तो जो रुग्ण होता है उसका मतलब होता है रोगी। क्लियर है? रुग्ण शब्द का मतलब क्या होता है? रोगी। अगर मैं बात करूं स्थूल के विलोम की, तो स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। क्लियर? और बीमार का विलोम क्या होता है? स्वस्थ होता है। यानी रुग्ण और बीमार दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? स्वस्थ। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 87 पूछा जा रहा है कि प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? तो देखिए प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? आदत से, सेंस से। ठीक है? तो प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति। क्लियर है? प्रश्न संख्या 87 का यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति हो जाएगा। क्लियर?
देखिए प्रवृत्ति और वृत्ति ये दोनों जो है समानार्थी होते हैं, इनका सेंस होता है आदत से, क्लियर। और सद्वृत्ति रहता तो अच्छी आदत का मतलब हो जाता है, और निवृत्ति का मतलब होता है छुटकारा, ठीक है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा या कई जगह आपने व्यवहारिक रूप से वार्तालाप में इस शब्द का प्रयोग किया होगा कि आज मैं अपने काम से जल्दी ही निवृत्त हो गया, यानी जल्दी ही वहां से खाली हो गया, छुटकारा मिल गया। छुटकारा सेंस तो थोड़ा दूसरा होता है, निवृत्त का सेंस ये होता है वहां से जल्दी ही कंप्लीट हो गया काम। प्रश्न संख्या 88 में पूछा जा रहा है कि विपद का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा विपद का विलोम होता है संपद, यानी प्रश्न संख्या 88 का बी विकल्प सही हो जाएगा, विपद का विलोम क्या हो जाएगा, संपद। अगला प्रश्न संख्या 89 पूछा जा रहा है कि चपल का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा चपल का विलोम होता है गंभीर, यानी प्रश्न संख्या 89 का ए विकल्प सही हो जाएगा, चपल का विलोम क्या हो जाएगा, गंभीर, क्लियर। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो गंभीर है इसका जो विलोम है वो अगंभीर या छिछला भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें वाचाल के विलोम की तो इसका विलोम मूक होता है, चंचल का विलोम अचंचल होता है या स्थिर होता है, क्लियर। और उद्यमी का विलोम क्या होता है, तो उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्यमी होता है, क्लियर। उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्यमी होता है, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 90 पूछा जा रहा है कि संपन्नता का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा संपन्नता का विलोम होता है निर्धनता, क्लियर। प्रश्न संख्या 90 का बी विकल्प सही हो जाएगा, संपन्नता का विलोम क्या होता है, निर्धनता। अगर मैं बात करूं आपत्ति की, तो आपत्ति का विलोम क्या होता है, आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति, क्लियर। इसी प्रकार विपत्ति का विलोम क्या होता है, तो विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, क्लियर। आफत का विलोम होता है शांत, क्लियर है, आफत का विलोम क्या होता है, शांत। अगला प्रश्न संख्या 91 पूछा जा रहा है कि अवनी का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा अवनी का विलोम होता है अंबर, अवनी का विलोम क्या होता है, अंबर। प्रश्न संख्या 91 का सी विकल्प सही हो जाएगा, अवनी का विलोम अंबर। अगला प्रश्न संख्या 92 पूछा जा रहा है कि सदैव का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा सदैव का विलोम यहाँ पर विरध होता है, क्लियर है। प्रश्न संख्या 92 का बी विकल्प सही हो जाएगा, सदैव का विलोम क्या होता है, विरध होता है, क्लियर है। अब जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। अगर बात करें विरल की, तो विरल का विलोम होता है सघन, विरत का विलोम होता है निरत, ये इंपॉर्टेंट है, विरत का विलोम क्या होता है, निरत। वहीं अगर विरज लिखा रहता है तो इसका विलोम क्या होता है, रज, क्लियर। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 93 पूछा जा रहा है कि सहोदर का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा सहोदर का विलोम होता है अन्योदर। सहोदर का मतलब होता है जो एक ही उदर से पैदा हुए हो, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अन्योदर, यानी यहाँ प्रश्न संख्या 93 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और धर का विलोम क्या होता है, अधर होता है, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 94 पूछा जा रहा है कि कृष का विलोम क्या है, तो याद रखिएगा कृष का विलोम क्या होता है, हष्ट पुष्ट, क्लियर है। कृष का विलोम क्या होता है, हष्ट पुष्ट, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 94 का बी विकल्प सही हो जाएगा, क्लियर है। देखिए कृष का जो अर्थ होता है, कृष का अर्थ होता है दुबला पतला, क्लियर है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट। अगला है प्रश्न संख्या 95 पूछा जा रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कम जानता हो, ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, यानी जो सब जानता हो, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, अल्पज्ञ का विलोम यहाँ पर सर्वज्ञ होगा, क्लियर। अगला देखिए, अगर मैं बात करूं अभिज्ञ के विलोम की, तो अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, और कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतघ्न, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 96 पूछा जा रहा है कि उदय का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा उदय का विलोम यहाँ पर अस्त होता है, उदय का विलोम क्या होता है, अस्त होता है। अगर मैं बात करूं बलिष्ठ की, तो बलिष्ठ का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा बलिष्ठ का विलोम होता है दुर्बल, याद रखिएगा बलिष्ठ का विलोम क्या होता है, दुर्बल। प्रश्न संख्या 97 में पूछा जा रहा है कि परोक्ष का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, परोक्ष का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष। इस प्रकार प्रश्न संख्या 97 का ए विकल्प से हो जाएगा, परोक्ष का विलोम क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष। स्थूल की बात अगर हम करें तो स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है। और ये जो अपरोक्ष शब्द है ये प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है, क्लियर है। अगला प्रश्न संख्या 98 पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, यानी प्रश्न संख्या 98 का बी विकल्प से जाएगा, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगर पूछा जाए कि विकराल का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा विकराल का विलोम होता है अविकराल, क्लियर। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट और विकराल का विलोम अविकराल होता है। प्रश्न संख्या 99 में पूछा जा रहा है कि गरल का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा गरल का विलोम सुधा होगा, क्लियर। प्रश्न संख्या 99 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। जल का विलोम क्या होगा, तो जल का विलोम यहाँ पर थल हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 100 पूछा जा रहा है कि चिरंतन का विलोम क्या होगा, तो आप पढ़ चुके हैं चिरंतन या शाश्वत, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर। याद रखिएगा ये जो शाश्वत है इसका विलोम भी क्या होता है, नश्वर, और चिरंतन का विलोम भी क्या होता है, नश्वर। निरंतर अगर रहता तो इसका विलोम कभी कभी हो जाता है, और नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो नैसर्गिक शब्द है इसका अर्थ होता है प्राकृतिक, क्लियर है। तो अगर प्राकृतिक लिखा हो तो उसका भी विलोम कृत्रिम, और नैसर्गिक शब्द लिखा हो तो उसका भी विलोम कृत्रिम होगा, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 101 पूछा जा रहा है कृतज्ञ का विलोम, तो याद रखिएगा कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ होगा, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 101 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और अभ्यस्त का विलोम पूछा जाता तो याद रखिएगा अभ्यस्त का विलोम होता है अनभ्यस्त, क्लियर है। प्रश्न संख्या 102 में पूछा जा रहा है कि संकीर्ण का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या होता है, विकीर्ण, यानी प्रश्न संख्या 102 का सी विकल्प सही हो जाएगा, संकीर्ण का विलोम क्या होगा, विकीर्ण। और एक बात और याद रखिए,
उदार का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा उदार का विलोम होता है अनुदार। क्लियर है? अगला प्रश्न संख्या 103 पूछा जा रहा है कि यहां पर देखिए कि कौन सही विलोम नहीं है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 103 में देखिए ए विकल्प में लिखा है गुण, तो गुण का विलोम क्या होता है? अवगुण। देव का विलोम क्या होता है? देव का दानव, बिल्कुल सही है। सम्मान का विलोम आज्ञा लिख रहा है, ये गलत है। सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 103 का सी विकल्प सही हो जाएगा। सम्मान का विलोम अपमान होता है और तरल का विलोम ठोस होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न संख्या 104 पूछा जा रहा है कि जय का विलोम क्या है? तो जय का विलोम है पराजय। क्लियर है? सार्थक का विलोम क्या है? तो सार्थक का विलोम निरर्थक है, ये भी सही है। पतन का विलोम उन्नति है, ये भी सही है। धर्म का विलोम लिखा है पुण्य, जबकि धर्म का विलोम क्या होता है? धर्म का विलोम होता है अधर्म। क्लियर है? इस प्रकार यहाँ प्रश्न संख्या 104 का डी विकल्प सही हो जाएगा। धर्म का विलोम क्या हो जाएगा? अधर्म। और एक बात और याद रखिए, पुण्य का विलोम क्या होता है? पाप होता है। पुण्य का विलोम पाप होता है और धर्म का विलोम अधर्म होता है। अगला प्रश्न संख्या 105 पूछा जा रहा है कि गणतंत्र का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। क्लियर है? यानी आप एक को ए से मिला लेंगे। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र, यानी दूसरे को बी के साथ। वैतनिक का क्या होता है? अवैतनिक। ठीक है? यानी यहाँ पर वैतनिक का मतलब होता है जो वेतन पर काम कर रहा है, अवैतनिक यानी जिसका वेतन ना। अगला दहन, दहन का विलोम क्या हो जाएगा? शमन, यानी यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 106 पूछा जा रहा है कि यहाँ पर भी आपको विलोम को मैच करना है। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है स्थूल, तो स्थूल को आप किससे कोरिलेट करेंगे? स्थूल को आप करेंगे सूक्ष्म से कोरिलेट। क्लियर? तो यहाँ पर आप पहले को बी से कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें स्नेहासिक्त की, तो स्नेहासिक्त को आप किससे करेंगे? स्नेहारिक्त को से, यानी दूसरे को ए से कोरिलेट करेंगे। विराट, विराट का विलोम क्या होता है? क्षुद्र। ठीक है? तो विराट को आप किससे? क्षुद्र से, यानी तीसरे को डी से। और मौन को किससे करेंगे? तो मौन को आप कोरिलेट करेंगे सस्वर से, तो यहाँ पर चौथे को सी से कोरिलेट करेंगे और आपका जो सही कूट बन रहा है वो बी ए डी सी, बी ए डी सी का बन रहा है। बी ए डी सी के हिसाब से बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? स्थूल का सूक्ष्म, स्नेहासिक्त का स्नेहारिक्त, विराट का क्षुद्र, मौन का सस्वर। यहाँ पर प्रश्न संख्या 107 में पूछा जा रहा है कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। क्या होता है? आर्जव, यानी प्रश्न संख्या 107 का डी विकल्प सही जाएगा। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा? आर्जव। क्लियर? और अगर ये पूछा जाता कि आर्तव का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा आर्तव का विलोम होगा अनार्तव। क्लियर है? और मृदु का विलोम क्या होगा? मृदु का विलोम कठोर होगा। क्लियर? इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 108 पूछा जा रहा है कि अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण, इनका विलोम क्रमशः क्या होगा? तो देखिए अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। क्लियर? अदृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? सदृश्य। और आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। इस प्रकार आपको पहला ही विकल्प सही दिख रहा है। प्रश्न संख्या 108 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अदृश्य का सदृश्य और आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी विलोम शब्द आए हुए थे उन सभी को देख लिया गया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।